मूसेवाला मर्डर केस में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाला की पिस्तौल को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी से ही पिस्तौल बरामद की गई है। मूसेवाला मर्डर केस को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे यहां पर हो रहे हैं। मूसेवाला की पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। कल इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पूरी तफ्तीश यहां पर सामने आई। फॉरेंसिक टीम भी लगातार जांच बेहद बारीकी के साथ करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच जो बड़ी खबर आप तक इस पूरे हत्याकांड को लेकर पहुंचा रहे हैं, मूसेवाला की पिस्तौल बरामद कर ली गई है। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी से ही ये पिस्तौल बरामद की गई है, जिसका जिक्र इस वक्त हम बड़ी खबर के तौर पर कर रहे हैं। किस तरह से ये पूरा मामला गैंग वॉर से जुड़ता हुआ नजर आया और किस तरह से अब इस पूरे मामले की जांच का जो दायरा है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मूसेवाला की गाड़ी से पिस्तौल बरामद कर ली गई है। पिस्तौल को ढूंढा भी जा रहा था, जो कि उन्हीं की गाड़ी से बरामद कर ली गई है। 28 साल की उम्र में इस हत्याकांड को अंजाम यहां पर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के जाने माने सिंगर, जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत भी आजमाई थी। लेकिन जिस तरह से यह पूरा हत्याकांड सामने आया है, कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या पंजाब देश विदेश के गैंगस्टर का एक नया ठिकाना बन रहा है? पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या हुई तो ये सवाल खड़े हो गए हैं। मूसेवाला के मर्डर की कई थ्योरी सामने आ गई है और इस मर्डर के तार कनाडा से लेकर दिल्ली, पंजाब तक से जुड़ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की ये 5 थ्योरी इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। मूसेवाला की हत्या के पीछे कौन? बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को मारा। गैंग वॉर में गई मूसेवाला की जान। मूसेवाला की हत्या का कनाडा कनेक्शन। अपने गानों से गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले मूसेवाला ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसी ही गन से उनकी मौत होगी। रियल लाइफ में हाथों में बंदूक लेकर हीरो की तरह दिखने वाले सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद कई थ्योरी सामने आई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि हत्या से एक दिन पहले पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा क्यों हटाई? मूसेवाला की सुरक्षा में लगाए गए 2 कमांडो हत्या के वक्त कहां थे? मूसेवाला के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन जब वो घर से निकले तो उनके पास बुलेट प्रूफ कार क्यों नहीं थी? साफ है उनकी हत्या साजिश के तहत हुई, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी क्या है? आखिर क्यों पंजाब के सिंगर को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया? पहली थ्योरी, हत्या के पीछे गैंग वॉर। सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का ऑर्डर दिल्ली के तिहाड़ जेल से आया है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबर से कनाडा में मौजूद गैंगस्टर गोल्डी बरार से बात की। वर्चुअल नंबर से कई बार दोनों के बीच बातचीत की जानकारी सामने आ रही है। हत्या के 3 घंटे बाद गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली। पंजाब के डीजीपी ने भी हत्या के पीछे गैंग वॉर की आशंका जताई है। एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनके गैंग के कनाडा से। केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। न्यूज़ 18 के पास लॉरेंस बिश्नोई का डॉजियर है, जिसमें उसके क्राइम की पूरी कुंडली है। मूसेवाला के मर्डर के बाद पंजाब में गैंग वॉर का डर पुलिस जता रही है, क्योंकि डॉजियर में गैंगस्टर लकी पटियाल का संबंध बब्बर खालसा से बताया जा रहा है। ये गैंग
बिश्नोई गैंग से भी मजबूत बताया जा रहा है। जॉर्जियर में रिंदा का भी जिक्र है। रिंदा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरी थ्योरी, हत्या के पीछे निजी दुश्मन। मूसेवाला की जिस तरह से प्लान्ड तरीके से हत्या की गई, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने टारगेट करके वारदात को अंजाम दिया। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर थे। इसकी वजह से दोनों के बीच निजी दुश्मनी बताई जा रही है। सिद्धू मूसेवाला बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप को सपोर्ट कर रहे थे। ये बात बिश्नोई गैंग को खटक रही थी। इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे। तीसरी थ्योरी, अपनों ने ही ली जान। सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई, उस वक्त उनके पास कमांडो नहीं थे, जबकि पंजाब पुलिस ने उन्हें 2 कमांडो दिए थे। मूसेवाला के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन हत्या के समय वो जीप पर सवार थे। उनके पास ड्राइवर भी नहीं थे, वो खुद जीप चला रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा है मूसेवाला के अपनों ने ही उनकी सुरक्षा से जुड़ी सभी जानकारी विरोधी गैंग को दी। चौथी थ्योरी, गन कल्चर की वजह से जान गई। निंजा लाइसेंस गीत लिखकर करियर की शुरुआत करने वाले मूसेवाला अपने गानों को लेकर कई बार विवादों में घिरे। मूसेवाला पर गानों में गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप शुरू से लगते रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके 1 करोड़ से ज्यादा फैन फॉलोअर हैं। अपने वीडियो सॉन्ग में भी उनके हाथों में बंदूक रहती थी। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने बंदूक को खराब मानने से इनकार कर दिया था। तो बार बार लोग कहते हैं कि साहब आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। नहीं, गन्स इज नॉट अ बैड थिंग। हमको मालूम होना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है और उसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। सो गन इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर इतनी बुरी है गन तो सरकार लाइसेंस क्यों देती है? मैं यही पूछना चाहता हूँ। उसका पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ इट, कहाँ पे यूज़ करनी है, कहाँ पे नहीं यूज़ करनी है, कौन सी बात हमारे हक में है, कौन सी खिलाफ है। तो ये आपसे वोटर पूछ नहीं रहे कॉन्स्टिट्यूंसी में? मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे पूछे। आई विल क्लियर आउट द थिंग्स। मैं उनको बताऊँगा कि बताओ, अगर ये इतनी बुरी है तो गुरु साहिबान ने हमारे 5 ककारों में हसरी साहब क्यों रही है? ये हमारे धर्म का, हमारा धर्म से हमारे शरीर का हिस्सा मानता है। सो क्यों दी है? अगर आर्मी के पास हथियार हैं वो एक पर्पस के लिए हैं। अगर वो वही आर्मी हमारे लोगों पे तान दे तो दैट्स अ बैड थिंग। उनके पास पर्पस है सेफ्टी के लिए। सो गन्स का बेसिकली जो रीज़न है रखने का वो सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी है। पांचवी थ्योरी, कहां से आई AN-94? पंजाब में ऐसा पहली बार हुआ है कि हाई प्रोफाइल मर्डर के लिए AN-94 जैसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में सवाल पंजाब पुलिस पर उठते हैं, आखिर AN-94 जैसे खतरनाक हथियार पंजाब में कैसे पहुंचे? ये किस रास्ते से पंजाब में आए और ये हथियार गैंगस्टर तक कैसे पहुंचे? पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने मूसावाला के पिता बलकौर सिंह के बयान पर सदर थाना मानसा में FIR दर्ज कर ली है। पिता ने शिकायत में कहा कि उनके बेटे सिद्धू को कई गैंगस्टर फिरौती के लिए फोन पर धमकियां भेजते थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी उसे कई बार धमकियां भेजी, इसलिए उन्होंने एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रखी थी। इस बीच परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। परिवार अब NIA से इसकी जांच की मांग कर रहा है। ये सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर हमले से ठीक पहले की CCTV तस्वीरें हैं। CCTV की इन तस्वीरों में पहले सिद्धू की काली गाड़ी दिखती है और ठीक उसके पीछे एक सफेद कार नजर आती है। कार की इन तस्वीरों के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड होने के थोड़ी देर बाद ही सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमला हुआ और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर की साजिश 7 समंदर पार से रची गई? क्या मूसावाला के मर्डर का प्लान कनाडा में बनाया गया?
सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी जिस गोल्डी बराड़ ने ली है वो फिलहाल कनाडा में बैठा है। कनाडा से उसने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, आज जिस सिद्धू मूसेवाला का काम हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं, गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई और लॉरेंस ग्रुप लेते हैं। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के बिश्नोई गैंग का सरगना है जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई की गैर मौजूदगी में बिश्नोई गैंग को सचिन बिश्नोई संभाल रहा है। बिश्नोई गैंग से सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पुरानी अदावत को ही इस हत्याकांड के पीछे की वजह बताया जा रहा है। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं, तो उसका रिएक्शन मैं जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले साल 8 अगस्त को मोहाली में विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या की गई थी। विक्की पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी थे। हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस मैनेजर तक पहुंच पाती उसके पहले ही वो भारत से ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया और अब माना जा रहा है कि विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए ही बिश्नोई गैंग ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी। हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया। इसने मुझे कहा था कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो। मैं भी हथियार लोड करके रखता हूं और आज हमने अपने भाई विक्की का इंसाफ ले लिया है। मूसेवाला की जिस तरह से हत्या की गई है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने टारगेट करके वारदात को अंजाम दिया है। वारदात वाली जगह पर जिस गाड़ी से हमलावर पहुंचे थे उसके नंबर प्लेट फर्जी मिले हैं। गाड़ी के अंदर से पंजाब नंबर की प्लेट मिली है, जबकि वारदात के वक्त गाड़ी पर दिल्ली नंबर की प्लेट लगी थी। यही नहीं, पुलिस को मौके से AN-94 राइफल से चली 3 गोलियों के खोखे मिले हैं, जो इस जांच में नया एंगल दे सकते हैं, क्योंकि पंजाब के गैंगवॉर में ये पहला मौका है जब अपराधियों ने AN-94 का इस्तेमाल किया है। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर्स पाएं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच तेज। हत्या के बाद बदमाशों ने AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया था। हत्या के लिए इस्तेमाल गाड़ियों की नंबर प्लेट भी निकली फर्जी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर पंजाब में सियासत तेज। सुरक्षा कम करने पर बीजेपी ने सरकार पर बोला हमला, तो अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने राज्यपाल से मुलाकात कर CBI जांच की मांग की। आम आदमी पार्टी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का भरोसा दिया। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है अपराधीकरण के खिलाफ कार्रवाई करने के। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने के बाद हंगामा। गांधी भवन में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे राकेश टिकैत। एक आदमी के स्याही फेंकने के बाद लोगों में हुई मारपीट। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम है। इस बात की पुष्टि तब हो गई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने खुले शब्दों में पोलैंड को धमकी दे दी। धमकी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सीधे तबाह करने की।
कादिरव की